बानी तहरीक इंसाफ और अहलिया बुशरा बीबी खाइन हैं। 10-10 साल कैद, 1 करोड़ 65 लाख रुपए फीकस जुर्माने की सजा के मुस्तहिक हैं। तोशाखाना 2 केस में जज शाहरुख अर्जुमंद ने फैसला सुना दिया। दोनों मुजरिमों को मजमूई तौर पर 17-17 साल कैद का हुक्म दे दिया। फैसले के वक्त बानी PTI और बुशरा बीबी कमरा अदालत में मौजूद थे। फैसले में बताया कि मुजरिम बानी PTI को जायद उमर और अहलिया बुशरा बीबी को खातून होने का फायदा देते हुए कम अज कम सजा तजवीज़ की गई। सात करोड़ के तहाइफ सिर्फ 58 लाख रुपए में ले लिए। बानी और अहलिया ने कौमी खजाने को बड़ा चूना लगाया। बलगारी सेट की कीमत 7 करोड़ से जायद थी। नैब कवानीन के तहत आधी कीमत अदा करके तोहफा अपने पास रखा जा सकता था। बानी ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। दबाव डालकर तहाइफ की कीमत 58 लाख लगवाई। दौरे इक़्तिदार में मिलने वाले 108 तहाइफ में से 58 अपने पास रखे। बानी और अहलिया पर लगे तमाम इल्ज़ामात दुरुस्त करार पाए गए। नौमय वाक़यात का मंतकी अंजाम की जानिब एक कदम। अदालत ने गुलबर्ग में गाड़ियां जलाने और कलमा चौक में कंटेनर जलाने के 2 मजीद मुकदमात का फैसला सुना दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। दौरान ट्रायल 4 मफरूर मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। मफरूर मुल्जिमान में असलम इकबाल, शहजाद खुरम, अली मलिक और मुल्जिमा शबनम जहांगीर भी शामिल। शाह महमूद कुरैशी का भी चालान जमा नहीं हुआ। कलमा चौक मुकदमे में मियां असलम इकबाल समेत 12 इश्तिहारी मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। मुल्जिमान में मुराद सईद, जुबैर न्याजी, अली हसन नवाज, शबीर हुसैन, अजीजुर रहमान शामिल। बाय पब्लिक सर्वेंट ये इस्टेब्लिश हुआ कि आपने अमानत में खयानत की। आप पर जो एतमाद किया गया था वो आपने उस एतमाद को ठेस पहुंचाई। बिल्कुल क्लियर है जिन सेक्शंस के तहत ये सजा दी गई है। तो देखिए इंसाफ सबके लिए बराबर है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा है कि अमानत में खयानत साबित हो चुकी, इंसाफ सबके लिए बराबर है। बुशरा बीबी और बानी PTI तोशाखाना के नाम पर कारोबार कर रहे थे। मुल्क को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। तोशाखाना के तहाइफ की कम कीमत अदा की गई। अब कितने लेक्चर देते रहे, लोगों को चोर कहते रहे, डाकू कहते रहे और करप्शन के खिलाफ उन्होंने इतनी जो है वो बात की, लेकिन खुद क्या करते रहे ये आपके सामने है। बानी दूसरों को चोर कहते रहे। अगर कोई दूसरा मुल्क घड़ी तोहफे में दे तो मुल्क के खजाने में जमा कराना होती है। राना सनाउल्लाह बानी PTI पर बरस पड़े। कहा बानी PTI को किसी दूसरी जेल मुंतकिल नहीं कर रहे। PTI वाले चाहते हैं फसाद और अफरा तफरी हो, जिसकी इजाजत जेल कवानीन नहीं देते। तरह की फुटेजेस और जिस तरह के इमेजेस जो है वो देखे हैं इसके पहले कि उनके घर में जो बुशरा बीबी जिस तरह से तमाम डोमिनेट करती थी, उन्होंने सारा सामान जमा किया, फिर फरागोगी के जरिए उसको जो है वो बाहर भिजवाया, उसकी कीमत लगवाई, फिर उसके पैसे वसूल किए। तहाइफ बेचने के लिए तमाम शवाहिद और वीडियोस मौजूद हैं। तमाम सामान जमा करके बुशरा बीबी ने फरागोगी के जरिए बाहर भिजवाया। सामान की कीमत लगवाकर पैसे वसूल किए गए। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की बोल से गुफ्तगू। कहा बानी PTI ने अपने लिए जो भी सफाई पेश की वो झूठ है। दौरान इक़्तिदार बानी PTI के तमाम दावे झूठे थे। ये वाला जो तोशाखाना 2 केस है
इसमें एक हार था। ये एक ऐसी गिफ्ट था कि जिसकी कीमत नहीं लगवाई जा सकती, बहुत ही महंगी हार था। उस हार को ना सिर्फ उन्होंने मिस डिक्लेयर किया, उसकी अंडर वैल्यूएशन करवाई, वो चंद पैसे दे के अपने पास रखा। तोशाखाना 2 का फैसला कानून के मुताबिक सुनाया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा आईनो कानून के मुताबिक हुई है। पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं बनेगा, ये पाकिस्तान ही रहेगा। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी की बातचीत, कहा बानी को जो सजा हुई बहुत पहले हो जानी थी, जो कुछ बोया वही काट रहे हैं। बानी पीटीआई के बच्चे जब अप्लाई करेंगे उन्हें पाकिस्तान का वीजा मिल जाएगा। बैरिस्टर दानियाल चौधरी बोले, तोशाखाना 2 केस का फैसला खुशाइंद है। जो करप्शन के खात्मे का दावा करते थे वो खुद करप्ट निकले। आने वाले दिनों में मजीद केसेस खुलेंगे, मजीद बातें सामने आएंगी। बांग्लादेश में नौजवान इनकलाबी रहनुमा शरीफ उस्मान हादी की नमाज जनाजा आहू और सिस्कियों के साथ सुपुर्द खाक। लाखों अफराद की शिरकत। भारत मुखालिफ शदीद एहतजाज और पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सिलसिला जारी। मुजाहिरीन की मोदी के खिलाफ नारेबाजी। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $700 मिलियन फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। मंसूबा मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम और अवामी खदमात की बेहतरी के लिए है। प्रोग्राम के तहत मजमूई तौर पर $1 अरब 35 करोड़ तक फाइनेंसिंग फराहम की जाएगी। आलमी बैंक ने $600 मिलियन विफाक और $100 मिलियन सिंध को मिलेंगे। फंड्स की फराहमी इस्लाहाती अहदाफ के हुसूल से मशरूत होगी। बरामदाद में इजाफा पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की बरामदाद पर आला सतह जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत बरामदाद बढ़ाने के लिए कारोबारी अफराद और बरामद कुनिंदगान को हर मुमकिन सहूलत फराहम कर रही है। शहबाज शरीफ का वफाकी वज़रा को बरामद कुनिंदगान से बराह रास्त राब्ते का हुक्म। वज़ीर आला केपी का 2000 अरब से ज़ायद बकाया जात का बयानिया गलत निकला। वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा को 15 बरस में 8,404 अरब रुपए अदा किए। वजारत खजाना के मुताबिक 2010 से नवंबर 2025 तक केपी को NFC के तहत 100% हिस्सा बाकायदगी से मुंतकिल किया गया। रकूम हर 15 दिन बाद जारी होती रही। खैबर पख्तूनख्वा के कोई बकाया जात नहीं जमशुदा अजला, IDPs, तरक्याती मनसूबों और BISP के तहत अरबों रुपए मुंतकिल किए गए। शहर अकायद के मसाइल जूं के तुम। MQM और पीपल्स पार्टी की एक दूसरे पर एक बार फिर इल्ज़ाम तराशी। मेयर कराची और फारूक सत्तार आमने सामने। फारूक सत्तार बोले, शहर में भत्ताखोरी ने एक बार फिर सर उठा लिया है। कराची के बिल्डर्स और ताजिर दुहाइयां दे रहे हैं। 60% टैक्स देने वाला शहर बुनियादी सहूलियात को तरस रहा है। मुर्तज़ा वहाब बोले, किसी के वालिद की मेयरशिप नहीं जो इस्तीफा दे दें। जब MQM भत्ते की बात करती है तो हैरत होती है। शहर में ढक्कन रखना नहीं, उनकी हिफाजत मसला है। शहर कायद के ताजर भत्ताखोरों के निर्गे में। रवां साल 75 से ज़ायद भत्ताखोरी के केसेस रिपोर्ट। बोल न्यूज़ तफसीलात सामने ले आया। 8 अरकान से भत्ता तलब किया गया। कॉल्स फिलिपाइन, दुबई, ईरान, नाइजीरिया के नंबरों से मौसूल हुई। पुलिस ने 128 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 6 को हलाक और 14 को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया।
भत्ताखोरी पर बैन करें या मैनहोल से नागहानी अमवात पर मातम करें, कहीं डकैत अब भी नींद सुलाते हैं तो कहीं भारी भरकम ट्रैफिक जान ले लेता है। हादसाती मौत कराची वालों की जिंदगी का अंजाम बन गई। आज फिर चीखते चंघाड़ते बेहंगम ट्रैफिक ने 2 शहरियों को कुचल दिया। सुपर हाईवे और माड़ीपुर पर ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवारों को ढूंढ डाला। बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल। शुमाली इलाकों में सर्दी की शिद्दत, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। बलूचिस्तान में बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। क्वेटा, चमन, कल्लात और गिरदनवाह में हल्की से दरमियानी बारिश से सर्दी बढ़ गई। क्वेटा समेत अतराफ के अजला में तेज हवाओं के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और गलियात में भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब और बालाई सिंध के मुख्तलिफ अजला में धुंध और स्मॉग बरकरार रहने की पेशगोई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जाम, राहगीर परेशान। कुरंगी क्रॉसिंग, कयूमाबाद, गरीबाबाद, ईसा नगरी और गुलशन इकबाल में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। गुरु मंदिर, जहांगीर रोड और अतराफ में गाड़ियों की कतारें लग गईं। मलीर में एहतजाज के बायस रोड ब्लॉक, ट्रैफिक मुअत्तल, शहरियों को मुश्किलात का सामना। अंडर 19 एशिया कप का फाइनल कल रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला जाएगा। मार्का दुबई में आईसीसी अकेडमी ग्राउंड पर होगा। दोनों टीमें भरपूर तैयारी से मैदान में उतरेंगी। पाकिस्तान टीम की क़यादत फरहान यूसुफ करेंगे। ग्रीन शर्ट्स ने सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन बांग्लादेश को शिकस्त देकर फाइनल में रसाई हासिल की। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे शुरू होगा। एशिया सीरीज में एडिलेड टेस्ट पर ऑस्ट्रेलिया की गिरफ्त मजबूत हो गई। चौथे दिन का खेल खत्म होने पर इंग्लैंड ने दूसरी इनिंग्स में 6 विकेटों पर 207 रन बना लिए। नेथन लियोन और पैट कमिंस ने 3-3 शिकार किया। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 4 विकेटें, इंग्लैंड को 228 रन दरकार हैं। 5 मैचेस की एशिया सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से बढ़तरी हासिल। T20 में 50-50 का सबसे बड़ा स्कोर बन गया। बिग बैश लीग में पर्थ स्कॉचर्स और ब्रिस्बेन हीट में भरपूर मार धाड़। पर्थ स्कॉचर्स ने 257 रन का पहाड़ खड़ा किया। ब्रिस्बेन हीट ने हदफ सिर्फ 2 विकेटों पर हासिल किया। लीग की पहली बार दोनों इनिंग्स में सेंचुरियां स्कोर की गईं। मसीही बरादरी का सबसे बड़ा मजहबी त्यौहार अकीदत और जोशो खरोश से मनाने की तैयारियां। इटली में क्रिसमस का रिवायती अंदाज, गिरजाघरों, बाजारों और सड़कों पर चिरागा रोशनियों से शहर शहर जगमगा उठे। और लाहौर में ब्राइडल फैशन वीक पूरी आबोताब से जारी। शोबे सितारों की शिरकत। मुल्क के सफ़े अव्वल के फैशन डिज़ाइनर्स ने उरूसी मलबूसात पेश किए। नामवर मॉडल्स और मारूफ अदाकारों के रैंप पर जलवे। उस्ताद हामिद अली खान के साहबजादे वली हामिद खान ने बतौर दूसरे शो स्टॉपर शानदार परफॉर्मेंस पेश की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।